बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की डेहरी ऑन सोन में रैली हुई है, जहां उन्होंने राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर जमकर प्रहार किया है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिहार के डेहरी में राहुल गांधी और तेजस्वी पर बरसते दिखे और कहा कि उन्हें विदेश गए बिना नींद ही नहीं आती है। ये राहुल गांधी के बारे में कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जमकर निशाना साधा। राहुल की यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो एक रैली निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसको घुसपैठियों बचाओ यात्रा बताया। वृद्धि और विकास का रास्ता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है और कोई प्रशस्त नहीं कर सकता। मुझे बताओ, ये लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका, बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? जरा समझ गए ना? और रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, अगर गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन को सुना जाए तो लगता है कि बिहार की लड़ाई अब एसआईआर वर्सेस घुसपैठिया पर आ गई है। बिल्कुल हिमांशु, ये जो पूरा एसआईआर का जो पूरा मुद्दा देखा हम लोगों ने और उसको वोटर अधिकार यात्रा निकाला था राहुल और तेजस्वी ने,
उसको अब एक तरीके से धराशायी करने की कोशिश सीधा ऊपर से हो रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये मुद्दा उठाया कि बिहार में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और घुसपैठियों को किसी भी हालत में बिहार से निकाला जाएगा, उन्हें वोट नहीं देने दिया जाएगा, उसी नैरेटिव को आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपने बिहार दौरे के दौरान जो है वो दोहराते हुए नजर आए। डिहरी ऑन सोन में कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने जिस तरीके से एकदम स्पष्ट तरीके से इल्ज़ाम लगाया कि जो घुसपैठियों के मदद से ही जो है महागठबंधन के लोग जो है वो चुनाव जीतते हैं, तो ऐसे में घुसपैठियों को जो है वो बाहर किया जाएगा किसी भी कीमत पर और उन्हें कोई भी सरकारी योजनाओं का जो लाभ अब तक मिल रहा था, ऐसे लोगों को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और आरोप ये भी कि इन्हीं लोगों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तो यानी कि अब एक घुसपैठ जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में बन चुका है और प्रधानमंत्री आगे से ही जो है पूरा इसको कह सकते हैं इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जब उन्होंने घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव में बना दिया और रोहित, अभी तो और भी बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे और एक एक मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार अधिकार यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर चुटकी ली है। राहुल गांधी के साथ निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ग्लैमर को लेकर चले गए राहुल, ये अब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बात सही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं, ये तो आरजेडी के अस्तित्व पर है और इन दोनों के झगड़े के बीच में हमारा क्या योगदान है। गाना है ना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, तो हम कहाँ इनके अंगने में ये अपना शक्ति प्रदर्शन करें। राहुल जी ने इनको पता नहीं चला, सड़े बाजार में इनको लूट लिया और सारा मजमा जमा ये किए और मीडिया में ले गए वो, और ये स्थिति है। अब जब ये लूट गए तब इनको होश आया कि राहुल ने तो मुझे लूट लिया, अब मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं किया, मैं प्रधानमंत्री घोषित किया। अब उसी के प्रतिक्रिया में ये यात्रा। तस्वीरें भी इसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए थे जब तेजस्वी यादव जनता के बीच में पहुंचे और वहां पर इस तरह से कलम बांटते देखे।